क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर कोई और भी रहता है? कोई ऐसा हिस्सा जिसे आप दुनिया से तो छुपा लेते हैं लेकिन खुद से नहीं छुपा पाते। एक ऐसी आवाज जो रात की खामोशी में आपसे सवाल करती है लेकिन दिन के शोर में दब जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके डर, आपकी बेचैनी, आपकी असफलताएं और यहां तक कि आपके सबसे अजीब सपने भी शायद किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे हों? हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देते हैं लेकिन खुद को समझने की कोशिश कभी नहीं करते। हम दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते हैं, समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार चलते हैं और धीरे धीरे अपने असली व्यक्तित्व से इतने दूर चले जाते हैं कि एक दिन आईने में दिखने वाला चेहरा भी अजनबी लगने लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर एक पूरी दुनिया छिपी हुई है? एक ऐसी दुनिया जहां आपके सबसे बड़े डर और आपकी सबसे बड़ी ताकत साथ साथ मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जहां आपके हर सवाल का जवाब पहले से मौजूद है, लेकिन उस जवाब तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर की यात्रा करनी होगी। यह यात्रा आसान नहीं है। यह रास्ता रोशनी से ज्यादा अंधेरे से भरा हुआ है, क्योंकि अपने भीतर झांकना दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना करने से ज्यादा कठिन होता है। हम अपने दुश्मनों का सामना कर सकते हैं, अपनी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही भीतर छिपी सच्चाइयों का सामना करने से अक्सर डरते हैं। आज की यह यात्रा हमें एक ऐसे व्यक्ति के साथ ले जाएगी जिसने अपने मन के सबसे गहरे अंधेरों में उतरने का साहस किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आत्मा के भीतर चल रहे संघर्षों को समझने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने उन सवालों का पीछा किया जिनसे ज्यादातर लोग भागते हैं। उसने अपने सपनों, अपने डर, अपने भ्रम और अपने भीतर छिपे अनजान पात्रों से संवाद किया। और इसी यात्रा से जन्म हुआ एक ऐसी किताब का जिसे सिर्फ एक किताब कहना उसके महत्व को कम कर देना होगा। यह एक नक्शा है, एक दर्पण है और शायद एक ऐसा द्वार भी है जो इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सकता है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह सफलता के आसान सूत्रों की कहानी नहीं है। यह उन गहरी सच्चाइयों की कहानी है जिन्हें सुनकर कभी कभी असहज महसूस होता है। यह आपको अपने जीवन के उन हिस्सों से मिलवाएगी जिन्हें आपने वर्षों से अनदेखा किया है। यह आपको बताएगी कि क्यों कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। क्यों आपके जीवन की सबसे दर्दनाक घटनाएं ही आपके विकास का रास्ता खोलती हैं। और क्यों अपने अंधेरे पक्ष को स्वीकार किए बिना कोई भी व्यक्ति वास्तव में संपूर्ण नहीं बन सकता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि यह कहानी किसी और की नहीं, आपकी अपनी कहानी है। हर विचार, हर प्रतीक, हर अनुभव आपके जीवन से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। शायद आपको अपने कुछ पुराने घाव याद आए, शायद कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिनसे आप लंबे समय से बचते रहे हैं, और शायद पहली बार आपको एहसास हो कि आपके भीतर जितनी शक्ति छिपी हुई है उसका एक छोटा सा हिस्सा भी आपने अभी तक नहीं जाना। इसलिए इस यात्रा को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आगे जो बातें सामने आने वाली हैं वे सिर्फ आपके सोचने का तरीका नहीं बदलेंगी, बल्कि संभव है कि वे आपको खुद से मिलने का अवसर दें। और यकीन मानिए, दुनिया में सबसे रोमांचक मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप से होती है। तो अपने मन को खुला रखिए, अपने पूर्वाग्रहों को कुछ देर के लिए किनारे रखिए और तैयार हो जाइए उस दरवाजे को खोलने के लिए जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद था। क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब को नहीं समझेंगे, बल्कि उस रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे जो इंसान को उसके सबसे गहरे अंधेरे से निकालकर उसकी सबसे उज्जवल संभावना तक पहुंचाती है। अध्याय 1। जब कार्ल युंग ने अपने ही मन के अंधेरे में कदम रखा। राइटिंग साल 1913। बाहर की दुनिया के लिए कार्ल युंग एक सफल मनोवैज्ञानिक थे। सम्मान, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उन्हें बार बार अजीब और भयावह दृश्य दिखाई देने लगे। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उनके मन की गहराइयों में उतरने के लिए बुला रही हो। शुरुआत में उन्होंने इन अनुभवों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। आखिर कौन अपनी ही मानसिक स्थिरता पर सवाल उठाना चाहेगा? लेकिन जितना अधिक उन्होंने इन आवाजों को दबाने की कोशिश की, वे उतनी ही शक्तिशाली होती गईं। एक दिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी।
उन्होंने भागने के बजाय अपने भीतर उतरने का फैसला किया। उन्होंने अपने मन के उन दरवाजों को खोलना शुरू किया जिन्हें अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बंद रखते हैं। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था, क्योंकि अपने भीतर जाना अक्सर किसी घने जंगल में अकेले प्रवेश करने जैसा होता है। वहां रास्ते साफ नहीं होते, वहां रोशनी कम और अनिश्चितता ज्यादा होती है। जैसे जैसे युंग अपने अवचेतन मन में उतरते गए, उन्हें महसूस हुआ कि इंसान सिर्फ वही नहीं है जो वह दुनिया को दिखाता है। हमारे भीतर कई चेहरे होते हैं। एक चेहरा वह जो हम समाज को दिखाते हैं, एक चेहरा वह जो हमारे परिवार और दोस्तों के सामने होता है, और एक चेहरा ऐसा भी होता है जिसे हम खुद से भी छिपा कर रखते हैं। यही वह हिस्सा है जहां हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारी असुरक्षाएं और हमारी अनकही सच्चाइयां छिपी रहती हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस छिपे हुए हिस्से से दूर भागते रहते हैं। हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम अपने डर को देखने से बचते हैं, हम अपनी गलतियों को तर्कों के पीछे छिपा देते हैं। लेकिन जो चीज हम स्वीकार नहीं करते वह गायब नहीं होती, वह हमारे भीतर और गहराई में चली जाती है और फिर किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगती है। युंग ने देखा कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ होता है। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन असफलता का डर हमें रोकता है। हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन अस्वीकृति का भय हमें पीछे खींचता है। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही बनाई हुई सीमाओं के कैदी बने रहते हैं। और यही आंतरिक संघर्ष धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा तय करने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक कमरा है जिसे आपने वर्षों से बंद करके रखा हुआ है। उस कमरे में वे सभी बातें हैं जिन्हें आप भूल जाना चाहते थे, वे सपने जिन्हें आपने छोड़ दिया, वे घाव जिन्हें आपने कभी भरा नहीं, वे डर जिनका सामना आपने कभी नहीं किया। अब सोचिए कि अगर किसी दिन वह कमरा खुल जाए तो क्या होगा? क्या आप उस सच्चाई का सामना कर पाएंगे जो वहां आपका इंतजार कर रही है? कार्ल युंग ने वही किया। उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला। उन्होंने अपने भीतर छिपे प्रतीकों, पात्रों और रहस्यमय अनुभवों से संवाद करना शुरू किया। कई बार उन्हें लगा कि वे सब कुछ खो देंगे। कई बार उन्हें लगा कि वे ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। लेकिन हर बार उन्हें एक नई समझ मिली। उन्हें एहसास हुआ कि मन का अंधेरा कोई दुश्मन नहीं है, वह एक संदेशवाहक है। वह हमें कुछ सिखाना चाहता है, वह हमें हमारे अधूरे हिस्सों से मिलवाना चाहता है। यहीं से एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। जीवन का उद्देश्य अपने अंधेरे को मिटाना नहीं है, उद्देश्य उसे समझना है। क्योंकि जिस क्षण आप अपने भीतर छिपी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण वे आपकी ताकत में बदलना शुरू हो जाती है। जिस क्षण आप अपने डर का सामना करते हैं, उसी क्षण उसका नियंत्रण आप पर कम होने लगता है। लेकिन युंग की यात्रा अभी बस शुरू हुई थी। उन्हें जल्द ही अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का सामना करना था जो हर इंसान के जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह शक्ति हमारे निर्णयों, हमारे रिश्तों और यहां तक कि हमारी किस्मत को भी प्रभावित करती है। युंग ने इसे छाया कहा, और अगले अध्याय में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी पहेली का जवाब हो सकता है। अध्याय 2, वह छाया जो चुपचाप आपकी जिंदगी चला रही है। राइटिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो शायद आप अपना नाम बताएंगे, अपना काम बताएंगे, अपने रिश्तों के बारे में बताएंगे या अपने स्वभाव के बारे में कुछ बातें कहेंगे। लेकिन क्या सच में यही आपकी पूरी पहचान है? क्या यह संभव है कि आपके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी हो जिसे आप जानते ही नहीं? एक ऐसा हिस्सा जो हर दिन आपके फैसलों को प्रभावित करता है, आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है और आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है, फिर भी आपकी नजर उससे कभी नहीं मिलती। कार्ल युंग के अनुसार हर इंसान के भीतर एक छाया होती है। यह कोई भूत या रहस्यमय शक्ति नहीं है, यह हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कौन सी बातें अच्छी हैं और कौन सी बुरी, कौन से भाव स्वीकार किए जाएंगे और कौन से नहीं। धीरे धीरे हम अपने उन हिस्सों को दबाना शुरू कर देते हैं जो समाज, परिवार या हमारी अपनी छवि के अनुकूल नहीं होते। लेकिन दबा देने का मतलब मिटा देना नहीं होता। कल्पना कीजिए
कि आप हर दिन अपने घर का कचरा एक कमरे में बंद करते जाएं। कुछ दिनों तक सब सामान्य लगेगा, लेकिन समय के साथ वह कमरा भरने लगेगा, बदबू फैलने लगेगी और एक दिन वह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। ठीक यही हमारे मन के साथ भी होता है। जिन भावनाओं, इच्छाओं और सच्चाइयों को हम स्वीकार नहीं करते, वे हमारी छाया का हिस्सा बन जाती हैं। यही कारण है कि कई बार हम बिना वजह गुस्सा हो जाते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं, जबकि उसने हमारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं होता। कई बार हम किसी की सफलता देखकर बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि समस्या सामने वाले में है, लेकिन अक्सर सच्चाई यह होती है कि हम अपनी ही छाया को दूसरे लोगों में देख रहे होते हैं। युंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने अवचेतन को सचेत नहीं बनाते, वह आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता रहेगा और आप उसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। सोचिए, कितनी बार आपने कहा होगा कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे समझते क्यों नहीं। लेकिन क्या होगा अगर इन समस्याओं का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा वह हिस्सा हो जिसे आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। छाया हमेशा नकारात्मक नहीं होती। यह बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। हम सोचते हैं कि छाया में सिर्फ हमारी कमजोरियां छिपी होती हैं, लेकिन कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकतें भी वहीं छिपी होती हैं। हो सकता है आपके भीतर अद्भुत रचनात्मकता हो, लेकिन असफलता के डर ने उसे दबा दिया हो। हो सकता है आपके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता हो, लेकिन आलोचना के भय ने उसे कैद कर दिया हो। हो सकता है आपके भीतर वह साहस मौजूद हो जिसकी आपको तलाश है, लेकिन आपने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। युंग ने अपनी यात्रा के दौरान महसूस किया कि जो व्यक्ति अपनी छाया से भागता है, वह कभी पूर्ण नहीं बन सकता, क्योंकि वह अपने ही एक हिस्से से युद्ध कर रहा होता है। और जो इंसान खुद से लड़ रहा हो, वह दुनिया में शांति कैसे पा सकता है। सच्चा विकास तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर के अंधेरे को देखने का साहस करते हैं, जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं। हमारे भीतर अच्छाई भी है और बुराई भी, साहस भी है और डर भी, प्रेम भी है और क्रोध भी। लेकिन यह काम आसान नहीं है। अपनी छाया का सामना करना ऐसा है जैसे वर्षों से बंद पड़े कमरे में पहली बार रोशनी लेकर जाना। वहां ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिन्हें देखकर आप असहज महसूस करेंगे। ऐसी सच्चाइयां सामने आएंगी जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज करते आए हैं। लेकिन याद रखिए, अंधेरा कभी रोशनी का दुश्मन नहीं होता। अंधेरा सिर्फ उस जगह का नाम है जहां रोशनी अभी तक पहुंची नहीं है। जैसे जैसे युंग अपनी छाया को समझने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि इंसान के भीतर सिर्फ अंधेरा ही नहीं छिपा होता, वहां कुछ और भी है। एक रहस्यमय शक्ति, एक आंतरिक मार्गदर्शक जो सही समय पर हमें संकेत देता है, हमें दिशा दिखाता है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर बुलाता है। लेकिन अधिकांश लोग उसकी आवाज कभी सुन ही नहीं पाते, क्योंकि दुनिया का शोर बहुत ज्यादा होता है। अगले अध्याय में हम उस रहस्यमय आंतरिक मार्गदर्शक से मिलेंगे जिसके बारे में युंग का मानना था कि वह हर इंसान के भीतर मौजूद है, और शायद वही आपके जीवन के उन सवालों का जवाब जानता है जिनके लिए आप वर्षों से भटक रहे हैं। अध्याय 3, आपके भीतर छिपा वह मार्गदर्शक जो आपकी किस्मत बदल सकता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपके भीतर से कोई आवाज आपको किसी दिशा में जाने के लिए कह रही हो, लेकिन आपने उसे अनदेखा कर दिया हो, और बाद में आपको एहसास हुआ हो कि काश आपने उस आवाज को सुना होता? यह अनुभव लगभग हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है, लेकिन अधिकांश लोग इसे संयोग समझकर भूल जाते हैं। कार्ल युंग ने अपनी आंतरिक यात्रा के दौरान महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। हमारे भीतर एक ऐसा मार्गदर्शक मौजूद है जो हमें लगातार संकेत देता रहता है, लेकिन समस्या यह है कि हम उसकी भाषा समझना नहीं सीखते। जब युंग अपने अवचेतन मन की गहराइयों में उतर रहे थे, तब उन्हें कई प्रतीकात्मक पात्रों का सामना करना पड़ा। ये पात्र किसी कहानी के काल्पनिक किरदार नहीं थे, बल्कि उनके अपने मन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। उनमें से कुछ उन्हें चेतावनी देते थे, कुछ उन्हें चुनौती देते थे, और कुछ उन्हें ऐसी बातें सिखाते थे जिन्हें वे अपनी सामान्य चेतना में कभी नहीं समझ सकते थे। धीरे धीरे युंग को एहसास हुआ कि इंसान का मन केवल विचारों का संग्रह नहीं है, यह एक जीवित संसार की तरह है
जहां अनेक शक्तियां और संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यदि हम तर कोई मार्गदर्शक है तो फिर हम इतने भ्रमित क्यों रहते हैं? हम गलत फैसले क्यों लेते हैं? हम बार बार उन्हीं गलतियों को क्यों दोहराते हैं? इसका उत्तर उतना ही सरल है जितना असुविधाजनक। क्योंकि हम सुनते कम हैं और शोर ज्यादा करते हैं। हमारा मन लगातार इच्छाओं, डर, चिंताओं और दूसरों की अपेक्षाओं से भरा रहता है। इस शोर में वह सूक्ष्म आवाज दब जाती है जो वास्तव में हमें दिशा देना चाहती है। कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में रास्ता भटक गए हैं। अचानक दूर कहीं एक दीपक दिखाई देता है। वह पूरा रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन अगला कदम जरूर दिखा देता है। आपका आंतरिक मार्गदर्शक भी कुछ ऐसा ही है। वह आपको भविष्य का पूरा नक्शा नहीं देता, वह केवल अगला सही कदम दिखाता है। लेकिन अधिकांश लोग उसी समय पूरी यात्रा का जवाब चाहते हैं, इसलिए वे उस छोटे से संकेत को महत्व नहीं देते। युंग ने देखा कि यह मार्गदर्शक अक्सर सपनों, प्रतीकों और गहरे अंतर्ज्ञान के माध्यम से हमसे बात करता है। कई बार कोई सपना हमें बेचैन कर देता है। कई बार कोई विचार बार बार हमारे मन में आता है। कई बार कोई घटना इतनी अर्थपूर्ण लगती है कि उसे मात्र संयोग मानना कठिन हो जाता है। युंग का मानना था कि ये सब संकेत हो सकते हैं। समस्या यह नहीं कि संकेत नहीं मिलते, समस्या यह है कि हम उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते। आज का इंसान बाहरी दुनिया को जानने में इतना व्यस्त है कि उसने अपने भीतर की दुनिया को लगभग भुला दिया है। हम दूसरों की राय सुनते हैं, सोशल मीडिया की आवाज सुनते हैं, समाज की अपेक्षाएं सुनते हैं, लेकिन अपने भीतर की आवाज को सुनने का समय नहीं निकालते। और धीरे धीरे हम उस व्यक्ति से दूर होते चले जाते हैं जो हम वास्तव में हैं। यही कारण है कि कई लोग जीवन में सफलता प्राप्त करने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। उनके पास पैसा होता है, पहचान होती है, उपलब्धियां होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहरी उपलब्धियां तो हासिल कर लीं, लेकिन अपने भीतर के मार्गदर्शक से संबंध खो दिया। और जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप से कट जाता है, तब कोई भी उपलब्धि उसे स्थायी संतोष नहीं दे सकती। युंग की यात्रा उन्हें बार बार एक ही सत्य की ओर ले जा रही थी। इंसान का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, उसका उद्देश्य स्वयं को खोजना है। लेकिन स्वयं को खोजने का यह मार्ग आसान नहीं है। इसमें साहस चाहिए, इसमें ईमानदारी चाहिए, इसमें यह स्वीकार करने की क्षमता चाहिए कि शायद हम अपने बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक अभी अज्ञात है। धीरे धीरे युंग को महसूस होने लगा कि उनके भीतर मौजूद यह मार्गदर्शक उन्हें किसी और बड़ी खोज की ओर ले जा रहा है। एक ऐसी खोज जो केवल उनके जीवन को नहीं बल्कि मानव मन को समझने के पूरे तरीके को बदल सकती थी। उन्हें एहसास हुआ कि हर इंसान के भीतर कुछ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक भी मौजूद है। एक ऐसा रहस्यमय स्रोत जिससे सभी मनुष्य किसी न किसी स्तर पर जुड़े हुए हैं। और यही वह खोज थी जो उन्हें उनके जीवन के सबसे क्रांतिकारी विचार तक ले गई। एक ऐसा विचार जो समझा सकता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग समान सपने क्यों देखते हैं, समान प्रतीकों से क्यों जुड़ते हैं और समान कहानियों से क्यों प्रभावित होते हैं। अगले अध्याय में हम इसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि कैसे आपके भीतर केवल आपका व्यक्तिगत मन ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की एक छिपी हुई विरासत भी मौजूद है। अध्याय 4, आपके भीतर छिपी पूरी मानवता की रहस्यमयी विरासत। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं जहां लाखों किताबें रखी हुई हैं। उन किताबों में केवल आपके जीवन की कहानी नहीं बल्कि हजारों वर्षों से जी चुके अनगिनत लोगों के अनुभव, संघर्ष, सपने और रहस्य भी मौजूद हैं। अब कल्पना कीजिए कि यह पुस्तकालय कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने मन के भीतर है। सुनने में यह असंभव लग सकता है, लेकिन कार्ल युंग अपनी आंतरिक यात्रा के दौरान ठीक इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे। युंग ने महसूस किया कि इंसान का मन केवल व्यक्तिगत यादों और अनुभवों का संग्रह नहीं है। हमारे भीतर एक और गहरा स्तर मौजूद है, एक ऐसा स्तर जो केवल हमारा नहीं है, एक ऐसा स्तर जिससे हर इंसान किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। उन्होंने इसे सामूहिक अवचेतन कहा। यह मानवता की वह अदृश्य विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे भीतर प्रवाहित होती रही है।
यही कारण है कि दुनिया के अलग अलग देशों, संस्कृतियों और समयों में रहने वाले लोग कई समान प्रतीकों और कहानियों से प्रभावित होते हैं। चाहे कोई बच्चा किसी भी देश में पैदा हुआ हो, वह वीरता की कहानियों से प्रेरित होता है। वह अंधेरे से डर सकता है, वह किसी नायक की यात्रा से जुड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ प्रतीक और अनुभव मानव मन में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। युंग ने देखा कि हमारे सपनों में बार बार कुछ विशेष प्रतीक दिखाई देते हैं। बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति, रहस्यमयी स्त्री, नायक, अंधेरा जंगल, विशाल समुद्र, ऊंचा पर्वत या कोई छिपा हुआ खजाना। ये केवल कल्पनाएं नहीं हैं, ये उन गहरे पैटर्न्स का हिस्सा हैं जो मानव मन में हजारों वर्षों से मौजूद हैं। वे हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, वे हमें हमारी यात्रा की दिशा दिखाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर इंसान अपने जीवन में एक नायक की यात्रा पर होता है, चाहे उसे इसका एहसास हो या नहीं। बचपन में हम दुनिया को समझना शुरू करते हैं, युवावस्था में हम अपनी पहचान खोजते हैं, फिर जीवन हमें चुनौतियां देता है, हमें तोड़ता है, हमें परखता है, और अगर हम हार नहीं मानते तो धीरे धीरे हम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं। यही हर महान कहानी का सार है और यही हर इंसान के जीवन का भी सार है। समस्या ये है कि अधिकांश लोग अपनी यात्रा के बीच में ही रुक जाते हैं। वे अपने डर के आगे झुक जाते हैं, वे अपनी असफलताओं को अंतिम सत्य मान लेते हैं, वे अपने घावों को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन युंग का मानना था कि हर संकट के भीतर एक अवसर छिपा होता है, हर अंधेरे के पीछे कोई संदेश होता है, हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने आता है। जरा अपने जीवन के सबसे कठिन समय के बारे में सोचिए। उस समय शायद आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, शायद आपने खुद पर सवाल उठाए होंगे, शायद आपने हार मानने के बारे में भी सोचा होगा। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर क्या आपको नहीं लगता कि उन्हीं कठिन अनुभवों ने आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया? अक्सर वही घटनाएं जिन्हें हम अभिशाप समझते हैं, बाद में हमारे विकास का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। युंग ने महसूस किया कि जीवन केवल सुख प्राप्त करने का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य विकास है, और विकास हमेशा आरामदायक नहीं होता। एक बीज को वृक्ष बनने के लिए अपनी पुरानी अवस्था छोड़नी पड़ती है, एक तितली को उड़ने से पहले संघर्ष करना पड़ता है, और एक इंसान को अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने के लिए अपने भ्रमों, अपने डर और अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। जितना अधिक युंग इस रहस्यमयी आंतरिक संसार को समझते गए, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि मनुष्य के भीतर केवल शक्ति और ज्ञान ही नहीं, बल्कि गहरा संघर्ष भी मौजूद है। हमारे भीतर दो शक्तियां लगातार सक्रिय रहती हैं। एक हमें सुरक्षित रखना चाहती है, दूसरी हमें विकसित करना चाहती है। एक हमें परिचित रास्तों पर चलने के लिए कहती है, दूसरी हमें अज्ञात की ओर बुलाती है, और इसी संघर्ष में हमारे जीवन की दिशा तय होती है। यहीं से युंग की यात्रा और भी रहस्यमयी हो गई, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर मौजूद भय है। वही भय जो उसे बदलने से रोकता है, वही भय जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने नहीं देता। और अगले अध्याय में हम इसी भय के चेहरे को पहचानेंगे। हम जानेंगे कि क्यों अधिकांश लोग अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाते, और कैसे आपका सबसे बड़ा डर ही आपके सबसे बड़े परिवर्तन का द्वार बन सकता है। अध्याय 5, आपका सबसे बड़ा डर ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति का दरवाजा है। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं और कोई किस्मत नहीं, बल्कि आपका अपना डर है, तो क्या आप उस डर का सामना करने के लिए तैयार होंगे? यह सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है, क्योंकि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी सफलता की तलाश में बिताते हैं, जबकि उनकी असली समस्या सफलता की कमी नहीं, बल्कि डर की मौजूदगी होती है। कार्ल युंग ने अपनी आंतरिक यात्रा के दौरान एक ऐसी सच्चाई को पहचाना जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने देखा कि इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है, अक्सर उसी चीज के भीतर उसके विकास का सबसे बड़ा अवसर छिपा होता है। लेकिन विडंबना यह है कि हम उसी दिशा में देखने से बचते हैं। सोचिए, कितने लोग असफलता के डर से अपने सपनों की शुरुआत ही नहीं करते। कितने लोग आलोचना के डर से अपनी असली प्रतिभा दुनिया के सामने नहीं लाते। कितने लोग अस्वीकृति के डर से प्रेम व्यक्त नहीं कर पाते।
और कितने लोग परिवर्तन के डर से उसी जीवन में फंसे रहते हैं जिससे वे भीतर ही भीतर नाखुश होते हैं। वे सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल स्थिर हो गए होते हैं। युंग ने महसूस किया कि भय केवल एक भावना नहीं है। यह एक द्वार की तरह है, एक ऐसा द्वार जिसके पीछे आपकी अगली पहचान छिपी होती है। जब तक आप उस द्वार के सामने खड़े रहते हैं, आपका जीवन वैसा ही रहता है, लेकिन जिस क्षण आप उसके पार जाने का साहस करते हैं, कुछ बदलना शुरू हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक युवा योद्धा एक विशाल पर्वत के सामने खड़ा है। उसे बताया गया है कि पर्वत के दूसरी तरफ एक अद्भुत संसार है, जहां उसकी वास्तविक क्षमता उसका इंतजार कर रही है। लेकिन पर्वत ऊंचा है, रास्ता कठिन है और गिरने का खतरा भी है। अब उसके सामने दो विकल्प हैं। पहला, वह वापस लौट जाए और हमेशा यह सोचता रहे कि शायद दूसरी तरफ कुछ बेहतर था। दूसरा, वह डर के बावजूद चढ़ाई शुरू करे। अधिकांश लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वह आसान लगता है, लेकिन जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही अपने जीवन को बदलते हैं। युंग के अनुसार भय का सबसे खतरनाक रूप वह नहीं है जिसे हम महसूस करते हैं। सबसे खतरनाक भय वह है जिसे हम पहचानते ही नहीं। वह हमारे निर्णयों में छिपा रहता है, वह हमारे बहानों में छिपा रहता है। वह हमें समझाता है कि अभी सही समय नहीं है। वह कहता है कि तुम तैयार नहीं हो। वह फुसफुसाता है कि लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे वह हमारी पूरी जिंदगी का निर्देशक बन जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह अपने डर की बात सुनेगा या अपने सपनों की, क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। डर हमेशा आपको वहीं रखना चाहता है जहां आप पहले से हैं। सपने आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां आप अभी तक नहीं पहुंचे। युंग ने अपने भीतर भी इस संघर्ष को महसूस किया था। जब उन्होंने अपने अवचेतन मन की यात्रा शुरू की, तब उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या मिलेगा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे वापस पहले जैसे रहेंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली थी, अगर वे डर के कारण पीछे हट गए तो वे कभी यह नहीं जान पाएंगे कि उनके भीतर क्या छिपा हुआ है। यही बात हर इंसान पर लागू होती है। आपके भीतर भी ऐसी संभावनाएं मौजूद हैं जिनका आपको अभी तक अंदाजा नहीं है, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता अक्सर डर के बीच से होकर गुजरता है। यही कारण है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां कभी आरामदायक नहीं लगती। वे चुनौतीपूर्ण लगती हैं, वे जोखिम भरी लगती हैं, वे आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती हैं। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने डर को हराने की कोशिश करता है वह अक्सर हार जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने डर के साथ चलना सीख लेता है वह अंततः उससे आगे निकल जाता है। धीरे धीरे युंग को एहसास होने लगा कि भय को समझना यात्रा का अंत नहीं है, यह तो केवल शुरुआत है। क्योंकि डर के पार पहुंचने के बाद इंसान को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना करना पड़ता है। वह प्रश्न है, मैं वास्तव में कौन हूं? वह कौन सा स्वरूप है जो समाज की अपेक्षाओं, दूसरों की राय और वर्षों से पहनी हुई नकली पहचान के पीछे छिपा हुआ है? और यही प्रश्न युंग को उनकी पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर ले गया। अगले अध्याय में हम उस प्रक्रिया को समझेंगे जिसे युंग ने मानव जीवन की सबसे महान उपलब्धि माना था। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी भी इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सकती है। वही प्रक्रिया जिसे उन्होंने नाम दिया था स्वयं बनने की यात्रा। तो दोस्तों, अब जब हमारी यह अद्भुत यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, मैं चाहता हूं कि आप कुछ क्षणों के लिए रुकें और अपने भीतर झांकें। इस पूरे सफर में हमने जिन विचारों, प्रतीकों और सच्चाइयों को समझा, वे केवल कार्ल युंग की कहानी नहीं थी, वे हमारी अपनी कहानी भी थी। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अंधेरा है, एक छाया है, एक डर है, एक सपना है और एक ऐसा स्वरूप है जो अभी पूरी तरह जागा नहीं है। शायद इस ऑडियो बुक को सुनने से पहले आप अपने जीवन की समस्याओं को केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम मानते थे। शायद आपको लगता था कि आपकी रुकावटें लोगों, हालातों या किस्मत की वजह से हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। और सबसे बड़ी जीत भी बाहर नहीं, भीतर ही हासिल होती है। याद रखिए, जीवन का उद्देश्य एक परफेक्ट इंसान बनना नहीं है,
जीवन का उद्देश्य एक वास्तविक इंसान बनना है, ऐसा इंसान जो अपनी रोशनी को भी स्वीकार करे और अपने अंधेरे को भी, जो अपनी ताकतों पर गर्व करे लेकिन अपनी कमजोरियों से भागे नहीं, जो अपने डर को देखकर पीछे न हटे बल्कि उसे अपने विकास का रास्ता बना ले। कार्ल युंग ने कहा था कि जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, लेकिन जो भीतर देखता है वह जाग जाता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तब उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको फिर से डर महसूस हो सकता है फिर से संदेह पैदा हो सकता है जीवन आपको नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दे, लेकिन उस समय इस बात को याद रखिए कि आपके भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति मौजूद है जितनी आपने कभी कल्पना की है। आपके भीतर वह साहस मौजूद है जो अंधेरे में भी रास्ता बना सकता है। आपके भीतर वह बुद्धिमत्ता मौजूद है जो भ्रम के बीच भी सत्य को पहचान सकती है। और आपके भीतर वह प्रकाश मौजूद है जो सबसे कठिन समय में भी बुझता नहीं है। आज इस ऑडियो बुक का अंत हो रहा है, लेकिन आपकी वास्तविक यात्रा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं यदि वह जीवन में उतर न सके। इसलिए इस सफर से जो भी सीखा है उसे केवल सुनकर मत छोड़िए, उसे महसूस कीजिए, उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। अपने डर का सामना कीजिए, अपनी छाया को पहचानिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए और हर दिन स्वयं के थोड़ा और करीब आने की कोशिश कीजिए। कौन जानता है, शायद जिस व्यक्ति की आप वर्षों से तलाश कर रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपने इस यात्रा को अंत तक सुना है तो मैं आपको एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। आपने केवल एक किताब नहीं सुनी, बल्कि आपने अपने भीतर झांकने का साहस दिखाया है, और यही साहस किसी भी महान परिवर्तन की शुरुआत होता है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शायद अभी लिखा जाना बाकी है। धन्यवाद।